राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो कि आपको उपाय कैसे करने हैं। उसके बाद आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, और गुरु मंत्र को किस तरह से जो है आपने समझना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अब और आपके लिए क्या स्थिति रहती है, देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ लेनी है कि आपको जो है मैं मैसेज भी सॉरी आपको जो मैं आपके मैसेजेस भी देखती हूँ और आपके क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर भी देती हूँ। आपको करना क्या, आपने सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है? कमेंट करो और उसके बाद आप जो है अपने प्रश्न का उत्तर भी ले लो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अंदर अपनी अंतरात्मा को संतोष नहीं है। दिमाग में फिर भी ऐसे घुमाव पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही बातों को, ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ, मतलब बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ की कमी है, ठीक है? उपाय के तौर पे इस हफ्ते वाले दिन, मतलब स्टार्ट होते ही मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, एक तोरण अपने घर के बाहर बांध देना है। आम के पत्ते ले सकते हो, अशोक के पत्ते ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक तोरण लेके अपने घर के बाहर जरूर बांध देना, ठीक है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो किसी चीज में आपको लग रहा है ना कि हाँ यहाँ मेरे से एडजस्टमेंट नहीं हो रही, वहां एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो आप ना बस समझौता कर लो इस चीज का, ठीक है? तो यहाँ आपके लिए जो है अपने आप स्थितियां जो है बेटर बन जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आप रौब जमाते हुए, काम करते हुए, कराते हुए, देखो बिल्कुल ज़्यादा गुस्से से नहीं कराना, ठीक तरीके के साथ बात करो, क्योंकि करवाना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन थोड़ा डोमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो कहीं, जॉब में हो, तो हो सकता है आपकी जो बॉस हो आपको डांट लगाए, तो आपने बुरा नहीं मानना, ठीक है? बिल्कुल शांत रहना। अर्ली इन द मॉर्निंग एक बेल पत्र लेके बजरंग बली को चढ़ा देना, हनुमान जी को, ठीक है? उनको उनके आगे जो है आपने बेल पत्र रख देना, ठीक है? समझदारी से काम लेना। अगर अपने जो है खुद बॉस हो तो भी आपने अच्छे से काम करना है और करवाना है, और एकदम मुंह से ऐसे बने रहना है कि आपको सब नॉलेज है, हालांकि है। समझदारी दिखानी है और खुद को मैच्योर दिखाने का टाइम है, ठीक है? यहाँ पर रौब किसी के ऊपर नहीं जमाना, लेकिन हाँ इतना उसको फेमिलियर भी नहीं होने देना अपने साथ, इतना फ्रेंडली भी नहीं होने देना कि वो आपको जो है मिसयूज कर ले, ठीक? अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है ग्रोथ, आपके लिए ग्रोथ है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फल फूल रही हैं, आपको उसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए बेहतरी जो है वो बनती है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि साधारण साधारण सा जो है आपके लिए दिन रहने वाला, कोई बड़ी विशेष अचीवमेंट्स लेकर नहीं आ रहा, ठीक है? ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये सोचो कि हाँ बहुत विशेष अचीवमेंट्स आ रही हैं, तो वैसा नहीं आ रहा, ठीक है? कुछ भी जो है आपके लिए नहीं इसमें फ़ायदा दिखाई दे रहा मुझे। साधारण दिन है, कभी कभी ऐसा होता है उस दिन बहुत अचीवमेंट्स नहीं होती, तो हम लोग अचीवमेंट्स जो है नहीं लेते। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका झगड़ा किसी के साथ होना संभव है, थोड़ा ध्यान रखना। इग्नोर करना, और ग्रीन कलर ना खाना है और ना पहनना है, यानी कि कपड़े भी ग्रीन कलर के नहीं पहनने, और उसके बाद जो है आपने ग्रीन कलर की सब्जियां भी नहीं खानी, ठीक है? अपना जो काम है सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान रखना है। अब किसी के साथ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि यहाँ बहस होनी निश्चित है, और उसके बाद आपको इस तरह से लगेगा कि भैया मैंने क्या कह दिया, मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ आपका जिस काम की तरफ ध्यान है बस उसी को पूर्ण करो, नहीं तो झगड़ा 101% बनता हुआ दिखाई देता है। इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर देना, ठीक? अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो साधारण सा दिन, जैसे वेडनेसडे वाला दिन था साधारण, आपका कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। हाँ मॉर्निंग में आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो सकता है कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, उसको आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। कितनी बार होता है कि
आप जहाँ जाते हो वो हमारे कल्चर की वेडिंग नहीं होती, तो वहाँ नया तरीका कुछ देखने को मिलता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक नई चीज़ हमें सीखने को मिल रही है, नया तजुर्बा हमें आ रहा है। कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है अपनी तरफ से, कुर्बान करने का अर्थ है कुछ ना कुछ देना भी पड़ता है किसी ना किसी को। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी को कुछ दोगे ना तो भी आपके लिए जो है अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करोगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कि आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ काम कर रहे हो और उसके बाद उसका रिजल्ट भी चाहते हो। देखो अभी सब्र रखो, रिजल्ट इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। देखो आज मैंने मेहनत की, सपोज करो मैं एक कोई वॉज ही बनाती हूँ अच्छे से, उसको डेकोरेट करके या कुछ है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने वो चीज़ जो बनाई है तो वो मेरी सेल ऑफ हो जाए, तो थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगी। चिंता मत करो, अपने काम में जो है डटे रहो और अपने काम में लगे रहो, अपना काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कोई ना कोई शर्त रखी जाएगी, कोई ना कोई दो लोग बैठ के आपस में बातें करेंगे। हाँ, अगर कहीं कोई रिश्ते की बात है तो आपकी रिश्ते की बात भी, जैसे आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं या आप लव अफेयर कहीं आपका है, तो यहाँ पे आप प्रेम के अंदर बंधते हुए, यानी कि कुछ रिश्ता रोका, कहीं कुछ कमिटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अंदर को देखो, यहाँ पे ये चीज़ बता रही है कि आप एकदम खुश हो जाओगे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है मेरे लिए। डेफिनेटली ऐसा कुछ होता है तो हर इंसान जो है बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। नई ऊर्जा के साथ जो है आप काम को करने की कोशिश करोगे, तो खुशी के साथ इस काम को करो, आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बस आपने करना क्या है, तो अपने घर की जो या मेन ताला आप लगाते हो कोई, या लॉक लगाते हो, कितनी बार होता है कि इंटरनली लॉक होता है अपने आप लग जाता है तो वो ताला नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, अपने डोर के ऊपर आपने 3 कॉइन्स, जिसके अंदर छेद होता है ना, वैसे कॉइन्स कॉपर के मिल जाते हैं, उनको तीनों को रेड कलर के थ्रेड के अंदर बांध के, मौली ले लो, ठीक है, उसको बांध कर आप अपने हैंडल के ऊपर जो है उसे लगा दो। आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। अब गुरु मंत्र के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, ठीक है। आपकी तरफ जो है कुदरत कुछ ना कुछ जो है प्रसाद अच्छा बेटर देने की आपको कोशिश करेगी। यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि भाई मैंने बहुत बढ़िया से जो है सब काम करने हैं, अपनी बुद्धि लगानी है, बुद्धि लगा के सारे काम करने हैं। जिसका भी प्रभाव था ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और मेरा प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। कितनी बार क्या होता है ना, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारा कोई प्रभाव नहीं होता, दूसरे का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप अपनी बुद्धि से, समझदारी से काम करोगे और ऑटोमेटिकली आपका प्रभाव जो है ज़्यादा जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझे आपने क्या करना है, कृष्ण भगवान की आराधना करनी बहुत आवश्यक है, ज़रूर करना। लड्डू गोपाल हो, जो भी हो, उनकी सेवा करना, सेवा करके गर्म कपड़ा उनको ज़रूर पहनाना। आपका कोई कोई इष्ट है, सपोज करो आप कृष्ण भगवान को इतना नहीं मानते हो, या आप दोनों को ही मानते हो मेरी तरह, कृष्ण भगवान को भी मानते हो और हनुमान जी को भी मानते हो, तो आप दोनों के लिए वुलन कपड़े जो है ज़रूर अपना उनको पहनाना, ठीक है। मौसम चेंज हो गया, अब इस समय में अपने इष्ट को, अपने गुरु को आपने जो है ज़रूर गर्म कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि मौसम हमारे लिए भी तो चेंज हुआ है ना। तो हम लोग जैसा खुद खाते हैं वैसे ही अपने ईश्वर को रखते हैं, तो वैसे ही आपने करना है, ठीक है। इस विषय को अब यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।